नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां ट्रेड शो का अवलोकन किया तो वहीं रोड शो में भी शामिल हुए। सीएम ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा, यह भविष्य की संभावनाओं को लेकर प्रदर्शनी है। मुझे प्रसन्नता है कि जो भी यहाँ पे फॉरेन या फिर डोमेस्टिक बायर आए हैं, इन लोगों ने एग्जीबिशन को न केवल पसंद किया है बल्कि उनको ऑर्डर प्लेस भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और खास तौर पर जो पिछले 8-10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, पीएम मित्रा पार्क जो देश के अंदर 7 स्थानों में स्थापित हो रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई के बीच में 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स में ढेर सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो कार्रवाई अपनी प्रारंभ की है, फ्लेटेड फैक्ट्री का भी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग प्रदेश के अंदर 4 स्थानों पे, यानी ग्रेटर नोएडा के बाद 4 अन्य स्थानों पर हमारे ये विकसित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, सिल्क के क्षेत्र में, कारपेट के लिए, लखनऊ की चिकनकारी के लिए, या फिर बरेली की जरी जरदोजी के लिए, या सीतापुर की दरी के लिए, यानी जो ढेर सारी संभावनाएं हैं देश के अंदर, जो संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, खासतौर पर अगर हम देश के अंदर कारपेट के रूप में देखते हैं तो कारपेट का जो 17,000 करोड़ रुपए का कारपेट भारत से एक्सपोर्ट होता है, उसमें 60% कारपेट उत्तर प्रदेश के भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी जो हमारा सिल्क क्षेत्र है, इसी से यह हम लोग देश एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। लखनऊ में चिकनकारी का भी जो काम हो रहा है, पिछले 7 वर्षों के अंदर उसे प्रमोट करने का जो कार्य किया गया है, उसने काफी प्रगति की है, काफी अच्छी दिशा में वह आगे बढ़ा है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, तो सियासी उठापटक और फेरबदल भी जारी है। ऐसे में खूब बयानबाजी देखने को मिल रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी खुलेआम लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसी तरीके से 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। लड़ाई उनके बीच में है। एक तरफ तो वो लोग हैं, हम समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो संविधान का भक्षक बन गए हैं। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जीरो टॉलरेंस के नारे देने वालों का जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए जीरो हो गया। जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया। देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार में। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था, उसका जवाब मैंने दे दिया है। इधर वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल हिमाचल में सियासी उठापटक और फेरबदल के बाद 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसे लेकर अजय राय ने कहा कि पार्टी के खिलाफ जाने वालों और गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर से जो अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करेगा, जो व्हिप जारी होती है उसका उल्लंघन करेगा, तो सदस्यता जो निरस्त हुई है वो नियम संगत है, नियम के तहत है कि जो व्यक्ति पार्टी की लाइन के विरुद्ध जाकर वोट करता है
तो उसकी सदस्यता को रद्द करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। और निश्चित तौर से ऐसे लोग जो पार्टी के साथ धोखा करते हों, जो पार्टी के साथ कहीं न कहीं गद्दारी कर रहे हों, निश्चित उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश के भी ऐसे बागी विधायकों की खिलाफ अब निश्चित तौर से विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए और ये हिमाचल के अंदर ये मिसाल बनी है, इसको तत्काल सभी प्रदेशों के अंदर इसको लागू करना चाहिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को वोटिंग हुई और इस दौरान सपा के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव समेत सपा के कई नेताओं ने बागी विधायकों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। तो वहीं अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने भी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर अपनी भड़ास निकाली। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। चुनाव की तैयारी के लिए ही मुलाकात हो रही है और लगातार कार्यकर्ताओं से और जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें जो भाजपा द्वारा की जा रही है वो दर्शाता है कि वो कितने तैयारी नहीं है उनकी और दर्शाता है कि वो किस तरह से इस गठबंधन की जो ताकत है उसको महसूस कर रहे हैं। तो वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज मुजफ्फरनगर को बड़ी सौगात दी। दरअसल शहर में अभी तक कई ऐसे गेस्ट हाउस नहीं हैं जिसमें सरकारी लोग आकर रुक सकें या किसी बड़े कार्यक्रम के तहत रुका जा सके। ऐसे में कपिल देव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के सामने गेस्ट हाउस का प्रस्ताव रखा था। तो वहीं राज्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 2,57,00,000 रुपए की लागत से गेस्ट हाउस का निर्माण होगा, जहां हॉल में एक साथ 500 लोग मीटिंग कर सकेंगे। आज ये मुजफ्फरनगर में जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरनगर, उसका गाँव मखियाली, उसी क्षेत्र में ये बहुत समय से पीडब्ल्यूडी की ज़मीन जो हमारे ध्यान में थी, यहाँ पर एक पीडब्ल्यूडी के लिए गेस्ट हाउस बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास मेरा चल रहा है। क्योंकि मुजफ्फरनगर में गेस्ट हाउस नहीं है, जो है वो बहुत छोटा है, 3 फुट का बहुत छोटा गेस्ट हाउस है। बैठने की, रहने की या मीटिंग करने का कोई स्थान उपयुक्त वहाँ पर नहीं है। पर ये ज़मीन हमको मिली, पीडब्ल्यूडी की अपनी ज़मीन है। हमारे मुख्यमंत्री से, आदरणीय जो हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनसे लगातार मेरा निवेदन किया गया, उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। 4 स्वीट जिसमें ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग रूम और बेडरूम और उसके सामने एक मीटिंग हॉल और एक बड़ा मीटिंग हॉल, किचन, ऐसा मिला करके 2,57,00,000 रुपये का ये स्वीकृति हुई है। बजट स्वीकृत हो गया है, बहुत जल्दी इसके टेंडर की प्रक्रिया होकर के इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो वहीं धर्म के सबसे बड़े मेले यानी माघ मेले में हर साल आने वाले मौनी बाबा को जान का खतरा सता रहा है। मौनी बाबा का कहना है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हमारे संवाददाता SM आमिर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े माघ मेले में जहां मौनी महाराज हर साल आते हैं और यहाँ पे अनुष्ठान पूजा करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ और अन्य जो सारे मुद्दे होते हैं उनको लेकर वो चलते हैं, जैसे कि वो इस टाइम मथुरा के मुद्दे को ले चले। मगर अब मौनी महाराज को जान का खतरा सता रहा है। क्यों सता रहा है, हम उनसे बात करेंगे। आखिर ऐसी क्या वजह हुई जो आपको जान का खतरा सता रहा है और आप मेला छोड़ के जाने को विवश हैं? देखिए, मेरी व्यवस्था बहुत कठिन है, मैं इतने पीड़ित हूँ और जिस वर्तों से किया मेरा अनुष्ठान खंडित हो रहा है। कल मैं पाठ कर रहा था तो क्रिया योग के संचालक, उनकी महिलाओं ने मेरे आश्रम में आक्रमण किया। किसी तरीके से मेरी प्रतिष्ठा बची, बीच बचाव प्रशासन ने किया है और मैंने उसमें दरखास्त दिया, उसमें प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी गुंडाई के सामने प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है, मेरा प्रशासन भी मेरा सहयोग नहीं कर रहा है। इस स्थिति में बहुत आहत हूँ। आखिर वजह क्या हुई जो ये विवाद उत्पन्न? देखिए, वो विवाद उनका है कि इसे मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, अयोध्या मथुरा काशी मंदिर बनवाना चाहता हूँ, मंदिर का विरोध करते हैं। और कुछ दिन पहले एक हंसदेव तीर्थ जो उन्होंने धार्मिक स्थल कब्जा किया भगवान का, वो उस खाली कराने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, संगम में, जिसमें मैं गया था। मैंने कहा जो भी अपराधी है उसको वहां से हटाया जाना चाहिए। और जब मेरा खाली हो गया तो उनको लगा कि अगर ये महात्मा बोलता है, अगर इसको मरवा दिया जाए तो पूरा बिंदु खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूरा धार्मिक स्थल कब्जा कर लिया है और ये न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न धर्म से कोई मतलब है। लेकिन अब इनका इनके पास गुंडे हैं, माफिया है, पैसे के बल पर, लड़कियों के बल पर पूरे देश
का सत्यानाश करने में लगे हैं। इनके निकाय में आ गया और इनकी लड़कियों ने कहा है मैं देख लूंगा, भविष्य मेरी हत्या कराने का पूरा प्रयास करेंगे। रास्ते में कर सकते हैं, मेरे मठ पर कर सकते हैं, कहीं भी कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार भी इन्हीं को माना जाए। ये मैं शासन से मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं कि जो कुछ भी हो रहा है मैं इससे अत्यंत आहत हूं। आज मथुरा और काशी के मंदिर की यज्ञ बाधित हो रही है, जिसको लेकर के मैं कितना दुखी हूं मैं कह नहीं सकता। तो देखिए, मोहनी महाराज जी ने बताया कि हंसकूप का मुद्दा था, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन शिकायत करी और हम आपको दिखा रहे हैं प्रशासन ने भी यहाँ इनकी जान का खतरा बताने के बावजूद यहाँ पर फोर्स तैनात कर दी है और यहाँ पर पुलिस का पहरा भी है और इनके ही आश्रम के सामने क्रिया योग का आश्रम है जहाँ ये विवाद हुई है। फिलहाल अब इनकी मांग है कि जिस तरह से इनके साथ ये घटनाएं हुई हैं, अगर इस पर संज्ञान और कार्रवाई नहीं ली गई तो ये मेला छोड़ने के लिए विवश है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री रायबरेली के दौरे पर हैं। कल रायबरेली का दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री और 4100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। परियोजनाओं का लोकार्पण होगा जिससे तमाम लोगों को लाभ मिलेगा। 4100 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं हैं। तो वहीं 90 साल की उम्र में विख्यात बॉलीवुड अदाकारा वैजयंती माला अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने रामलला के सम्मुख राग सेवा में अपनी प्रस्तुति दी। रुख करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। सहारनपुर में मानव मंदिर पार्क बचाने को लेकर धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप, पार्क में योग करने से मना कर रहे कुछ लोग। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हत्या कर गाड़ी समेत शव जलाने के मामले का खुलासा। बरेली में प्रेमी जोड़ों की प्रेमिका की मां ने की चप्पलों से पिटाई, वीडियो वायरल। कोर्ट मैरिज करने आए थे प्रेमी प्रेमिका। सीतापुर में टावर पर चढ़ा युवक, स्थानीय लोग और पुलिस हुई परेशान। युवक के चढ़ने की वजह अभी नहीं आई सामने। कन्नौज में शिक्षा विभाग का रिश्वतखोर बाबू गिरफ्तार, 5000 की घूस लेते मौके पर ही काबू। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन, 1683 जोड़ों का हुआ रीति रिवाज से विवाह। कन्नौज पुलिस ने रोडवेज बस में चलाया चेकिंग अभियान, बस से उतरने वालों के रोककर चेकिंग की गई। अलीगढ़ में पुलिस को मिली सफलता, आरोपी की रिमांड खत्म होने से पहले भेजा जेल। अमेठी में चोरों ने दिया घटना को अंजाम, दरवाजे पर खड़ी पिकअप चुराकर फरार। बलिया में ट्रक ने बाइक को रौंदा, 2 की मौत। योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, गेहूं पर एमएसपी योगी सरकार की ओर से बढ़ाया गया है। गेहूं किसानों को फायदा होगा। कल से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। 2275 रुपए प्रति क्विंटल दाम तय किया गया है। बटाईदार किसान भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन।